Beside the horse stood a warrior, और उसके बगल में, आप समझ सकते हैं ये दृश्य, ये इमेजिनेशन आप कर सकते हो जैसे कि कोई महायोद्धा है। सपोज महाभारत के पितामह भीष्म हैं, वो अपने घोड़े के साथ खड़े हैं, उनका घोड़ा, आप उसके घोड़े की थोड़ा सा कंपेरिजन करो, उसके घोड़े की इमेजिनेशन जैसा आप करो, तो आप पाओगे कि उनका घोड़ा में वही दो खासियत जो यहाँ आप ये सेंटेंस जो यहाँ कह रही है। फर्स्ट इज rearing of head with proud and prancing its foreleg in the air, उछलने और कूदने वाले तरीके से घोड़े का आगे दोनों का पैर हवा में है और उसका सर फक्र से ऊपर की ओर उठा हुआ है, और उनके बगल में घोड़े का चालक अर्थात वह वॉरियर, वह योद्धा खड़ा है, with a scythe-like mustachius. What is this scythe-like mustachius? Scythe का मतलब होता है एक ब्लेड जो कि कर्व शेप का होता है, कर्व शेप का एक ब्लेड होता है, आप समझ सकते हैं। जिस वॉर स्काइथ मुस्टैचियस ऑफ वॉरियर्स, इस प्रकार से मुस्टैच होता है, इसका जो पॉइंटेड ये जो लास्ट वाला आखिरी वाला जो भाग है वो काफ़ी कर्व होता है, देख सकते हैं आप, कर्व होता है। मैंने फिगर में आपको उतना कर्व नहीं मैं करके दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हो। इफ़ यू आर अ गुड आर्टिस्ट यू कैन ड्रॉ अ कर्व शेप कम्प्लीटली। सो ये जो कर्व पार्ट होता है ये क्रॉप फसल को काटने के लिए काम में आता है। तो वो जो मुस्टैचियस, बिल्कुल स्काइथ मुस्टैचियस वाला एक वॉरियर घोड़े के बगल में खड़ा था, उसके साथ खड़ा था, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, हॉर्स स्टूड वॉरियर विद स्काइथ लाइक मुस्टैचियस बल्जिंग आइज। बल्जिंग का मतलब होता है उभरा हुआ आँख। बल्जिंग का मतलब होता है बाहर निकली हुई आँखें, उभरी हुई आँखें। एंड एन एक्वालिन नोज, क्विलिन के नोज होता है मुड़ी हुई नाक, जिसकी नाक मुड़ी हुई हो, थोड़ा मुड़ी हुई यानी कि टर्न ट्विस्टेड नोज। बल्जिंग आइज, देख लीजिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है घोड़े के साथ जो वॉरियर खड़ा था। एक क्वेश्चन में पूछ सकता है, घोड़े के साथ जो वॉरियर खड़ा था उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक कैसा था? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वॉरियर्स स्टैंडिंग बिसाइड दैट हॉर्स? तो एक्वेलिन नोज का था, बल्जिंग आइज वाला था, और स्काइथ लाइक मुस्टैचियस उसके पास था। बल्जिंग आइज, उभरी हुई आँखें और मुड़ी हुई नाक। None in the village remembered the splendor of the horse nor noticed its existence. गांव का कोई भी व्यक्ति घोड़े की इस खूबसूरती से वाकिफ नहीं था, और ना ही उसकी इस वजूद से और ना ही उसकी इस खूबसूरती से वाकिफ था। Even मुन्नी, who spent all his waking hours at its foot, अपना सारा समय जो इस घोड़े के स्टैचू के कदमों तले बिता रहा था, वो मुन्नी भी कभी भी जानने के लिए ऊपर की ओर देखा नहीं। वह मुन्नी भी जो सारा समय अपना घोड़े के इस कदमों तले बिता रहा था, वो भी कभी भी देखने के लिए प्रयास तक नहीं किया। थोड़ा सा प्रयास करना होता है ना, क्योंकि उसे तो अपनी टेंशन सता रही थी, उसके अपनी गरीबी सता रही थी, वो अपने गांव से निकाला मिला हुआ है, उसकी पत्नी उसे घर से बाहर कर दी है, पत्नी इससे नाराज़ है, उसके जाति के लोग उसे नफरत करते हैं। उसे इन सारी बातों को सोचने से फुर्सत थोड़ी था उसके पास। उसका तो सारा ध्यान उसके अपने भूतकाल, उसके अतीत को लेकर का था, जो जाति के लोग उसे नफरत करते थे, उसके अत्यंत गरीबी के कारण, जो अपने परिवार का भरण पोषण तक नहीं कर सकते। ये सारी बातों को टेंशन में लेकर के वो वहाँ पर बैठा हुआ था। तो क्या उसको फुर्सत मिलेगी? क्या वो नोटिस करेगा कभी अपने घोड़े को लुक को कभी वो नोटिस करेगा? नहीं करेगा। सो ही नेवर बॉदर टू लुक अप। हु? मुन्नी। क्या शानदार रूप थी उस घोड़े की, लेकिन मुन्नी कभी देखने के लिए प्रयासरत हुआ ही नहीं। बॉदर्ड का मतलब होता है थोड़ा प्रयासरत होना, थोड़ा जोखम उठाना किसी चीज़ को देखने के लिए, थोड़ा। ठीक है। मुन्नी sat on the foot of the statue. मुन्नी बैठा था स्टैचू के फुट के पास।
हाँ फुट पर, वॉचिंग हिज टू गोट्स ग्रेज व्हेन ही नोटिस्ड अ न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल कमिंग डाउन एट फुल स्पीड। वह बैठता फुट स्टैचू के फुट के पास, स्टैचू के फुट पर बैठा हुआ मुन्नी देखता था अपने दोनों बकरियों को ग्रेजिंग करते हुए, अपने दोनों बकरियों को ग्रेजिंग करते हुए वो देख रहा था। Watching his two goat graze when he noticed a new sort of vehicle coming down at full speed. अपनी दोनों बकरियों को घास चढ़ते हुए मुन्नी बैठे हुए घोड़े के फुट के पास बैठे हुए दोनों बकरियों को घास चढ़ते हुए दिख रहा था। उसी वक्त वो यह भी देखता है कि एक गाड़ी, ए न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल, एक नई प्रकार की एक गाड़ी काफ़ी अपने फुल स्पीड में आ रही है, कमिंग डाउन एट फुल स्पीड। वो यह भी नोटिस करता है, इट लुक्ड, वो गाड़ी कैसा दिखाई पड़ता था, वो गाड़ी कैसा दिखता था, इट लुक्ड बोथ लाइक अ मोटर एंड अ बस। वो व्हीकल जो था, न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल जो था, वो व्हीकल मोटर कार और बस दोनों के भांति वो प्रतीत होता था। इट सीम्ड लाइक, इट लुक्ड लाइक, दिखता था। When he observed the yellow vehicle coming down, he was wondering how to describe it later when it sputtered and stopped in front of him. So, while he observed the yellow vehicle coming down, जब वह एक पीले रंग के गाड़ी को उसकी ओर आता हुआ देख रहा था और वह गाड़ी उसके ही सामने आती हुई हलचल और शोर करती हुई उसके मुन्नी के थोड़े से आगे पर रुक जाती है, ठहर जाती है। उस वक़्त मुन्नी यह विचार कर रहा होता है कि भला वह इस गाड़ी को कैसे बाद में डिस्क्राइब करेगा, कि भला वह मुन्नी कैसे इस गाड़ी को बाद में वर्णित कर पाएगा। और फिर a red-faced foreigner who had been driving it got down। अब मालूम है वो उसे ड्राइव कौन कर रहा था उस गाड़ी को, तो मुन्नी उसे वर्णित करना चाहता, मुन्नी उसे डिस्क्राइब करना चाहता था। इसलिए वो आश्चर्य था कि भला वो इस गाड़ी को कैसे डिस्क्राइब करेगा, जो हलचल करते हुए उसकी ओर आता है और आगे खड़ा होते ही रुक भी जाता है। भला ऐसे गाड़ी को वो कैसे वर्णित करेगा। आप लोग भी जानने को बेताब होंगे भला उस गाड़ी में था कौन उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तो वो उस गाड़ी को ड्राइव करने वाला कोई और नहीं, रेड फेस्ड फॉरेनर था, लाल फेस्ड वाला, मतलब लाल चेहरे वाला, एकदम टमाटर की तरह लाल, समझ लो टमाटर मैं अपने से जोड़ रहा हूँ, आप लोग मत आप कॉपी में राइट करना। रेड फेस्ड फॉरेनर यानी कि लाल चेहरे वाला एक विदेशी था जो कि उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए मुन्नी की ओर आ रहा था। इट गॉट डाउन एंड वेंट राउंड स्टूपिंग का मतलब होता है आधीन होना, मतलब मुन्नी की तरफ पहुंच करके समझो कि मुन्नी के अधीन हो रहा है। लुकिंग, मुन्नी की तरफ देखता है, देखते हुए आगे बढ़ता है। एंड पोकिंग अंडर द व्हीकल, पोकिंग का मतलब व्हीकली, मतलब अपनी गाड़ी के ही अंदर वो गाड़ी को धक्का देता है, धक्का देते हुए। देन स्ट्रेटन हिमसेल्फ, और फिर वो अपने आप को स्ट्रेट करता है, कमर को सीधी करते हुए अपने गाड़ी के डैशबोर्ड की ओर देखता है। एंड देन स्ट्रेटन हिमसेल्फ अप, लुक एट द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड समझते हैं आप लोग, जो भी कंट्रोलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गाड़ी में, जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है, स्विच बोर्ड होता है, गियर बॉक्स होता है, स्टीयरिंग्स होते हैं और भी कुछ बटन्स होते हैं, म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं। तो एक पैनल पर सब कुछ इंस्ट्रक्शंस रहता है, बटन्स, स्विचेस, सारा एक पैनल्स बनाया जाता है, पैनल, स्विच का पैनल होता है। उसी तरह गाड़ी में एक डैशबोर्ड होता है, उसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन पैनल्स, डायरेक्शन पैनल्स, जिसके हेल्प से आप गाड़ी आगे पीछे दाएं बाएं आदि अपने मन मुताबिक कर सकते हो। तो वो डैशबोर्ड अपने कमर को सीधा करते हुए, वो रेड फेस फॉरेनर गाड़ी में बैठा हुआ अपने कमर को सीधा करते हुए, स्ट्रेट होते हुए डैशबोर्ड की ओर लुक करता है और टकटकी लगाते हुए मुन्नी की ओर बढ़ता है, मतलब मुन्नी के डायरेक्शन की तरफ, मुन्नी के दिशा की तरफ टकटकी लगाते हुए देखता है और उसी की ओर उसी की ओर पहुंच गया।
एंड अप्रोच्ड हिम, देखा मतलब समझ गए आप लोग, स्ट्रेट अपने आप को सीधा किया, डैशबोर्ड की ओर देखा, देखने के बाद मुन्नी की तरफ टकटकी लगाते हुए उसकी दिशा की ओर देखा और मुन्नी की ओर तरफ, मुन्नी के पास पहुंच ही गया फाइनली। एंड अप्रोच्ड हिम, फिर सवाल क्या करता है वो रेड फेस फॉरेनर मुन्नी से, एक्सक्यूज मी, इज देयर गैस स्टेशन नियर बाय, क्या आसपास कोई गैस का स्टेशन है, और डू आई हैव टू वेट अंटिल अनदर कार कम्स, और क्या मुझे जब तक कि दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती है क्या तब तक के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। He suddenly looked up at the clay horse, और वह red faced foreigner अचानक से अपना सिर ऊपर उठाते हुए देखता है वो क्ले हॉर्स की तरफ, वो गली हुई, वो गीली मिट्टी का बना हुआ हॉर्स स्टैचू की ओर देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है मार्वलस, मार्वलस, काफी प्रभावित हो जाता है वो। मार्वलस, विदाउट कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस, वो रेड फेस्ड फॉरेनर अपनी बात को, अपनी जो पुरानी बात को, जो मैटर को लेकर के उसके सामने आया था, गैस स्टेशन वाले मैटर को लेकर के, बिना उस सवाल को पूरा किए हुए इतना प्रभावित, इतना अट्रैक्टिव हो जाता है घोड़े के उस स्टैचू के स्प्लेंडरनेस को देखते हुए, खूबसूरती को देखते हुए, कि अपने मैटर को वो भूल जाता है और अपने सेंटेंस को बिना पूरा कंप्लीट किए हुए मार्वेलस शब्द कहता है, अत्यंत मनोहर, वाह क्या सुंदरता है घोड़े में, घोड़े की क्या, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ वीडियो में, ये देखिए क्या घोड़े की सुंदरता आप लोग देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड rearing of head, prancing its four legs, ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन rearing of head in proud, with proud, गर्व और फक्र से अपना सिर ऊंचा किए हुए हैं। ये आदमी, ये रेड फेस्ड फॉरेनर आकर के इसकी ओर देखता है, घोड़े की ओर, सबसे पहले इसकी निगाह जाती है और मार्वेलस शब्द कहता है ये आदमी। अब आगे देखते हैं। मुन्नी फेल्ट he should get up and ran away and cursed his age। अब देखिए मुन्नी क्या सोच लेता है, इसको गलत तरीके से ले लेता है। तो मुन्नी क्या करता है, वो खड़ा हो जाता है, मुन्नी खड़ा हो गया और वहां से भाग निकला और फिर दुत्कारता है अपनी उस उम्र को, एंड कर्स हिज एज, श्रापित करता है अपनी उम्र को, उस उम्र को। Though he tired, he could not easily extricate himself from his seat, and then there was also the problem of the goats। यद्यपि वह बहुत ही थका मांदा था, इसलिए वो उस जगह को जल्दी से जल्दी, उस सीट को, उस स्थान को जहाँ वह बैठा था, एक्सट्रिकेट कर मतलब होता है कि छोड़ करके वहाँ से हटना, तो उस स्थान को जहाँ वह बैठा था, उस स्थान को वह जल्दी से छोड़कर उठकर वहाँ से नहीं निकल पाया क्योंकि वह थका मांदा था। एंड देन देयर वाज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ द गोट्स, और बकरी को भी चूंकि वहाँ बांधे हुए था, टाइट किया हुआ था, तो फटाक से उठ करके वहाँ से नहीं निकल सकता था। देखिए वो जो रेड फेस पैसेंजर था, रेड फेस फॉरेनर था, लाल फेस चेहरे वाला जो विदेशी था, वो तो तारीफ किया उस घोड़े का, लेकिन मुन्नी अपने ऊपर ले लिया, मुन्नी अपने ऊपर उसे ले लिया है। लगता है मेरा मजाक लगता है अब ये भी बनाने वाला, जैसे मेरे गांव के लोग मेरे को बदनाम, मेरे से नफरत, घृणा करते थे, लगता है ये फॉरेनर जो आया है ये भी मुझसे घृणा करने वाला है, घृणा कर चुका है शायद, इसीलिए इतनी बड़ी आवाज़ों में, इतनी ज़ोर शोर से ये चिल्ला रहा है, कह रहा है अपना सेंटेंस को पूरा करते हुए, अपनी मैटर को, अपने गैस स्टेशन के बारे में जो सवाल ये मेरे सामने लेकर खड़ा हुआ था उसे भी भूल गया और चिल्लाते हुए, चीखते हुए कहता है, लगता है ये भी मुझसे नफरत कर चुका है। ऐसा निगेटिव थॉट्स उसके अंदर, मुन्नी के अंदर भर गए हैं, लगता है इसीलिए वहाँ से उठ करके वो अपनी बकरियों के साथ भाग निकलने के लिए तैयार हो चुका। मुन्नी के बारे में मैं कह रहा हूँ, है ना।